जिसमें पहली खबर है, आपको बता दें कि संसद से जुड़ी जहां अंबेडकर पर कहीं ना कहीं रार देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से संसद में पक्ष विपक्ष के बीच तकरार भी है। लेकिन ये तकरार का माहौल काफी जल्दी बदलता हुआ आज नजर भी आया। कैसे ये माहौल बदला है वो आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो होगी धक्का मुक्की को लेकर के, क्योंकि धक्का मुक्की की खबर वहां से आई, तस्वीरें वहां से सामने आई हैं संसद भवन से। आखिर धक्का मुक्की क्यों हुई है और किसको इस धक्का मुक्की में चोट लगी है, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही तीसरी प्रमुख खबर होगी संभल से जुड़ी हुई, जहां जियाउर रहमान बर्क पर बिजली गिरी है। जी हां, उनके घर का जो बिजली कनेक्शन है वो इस वक्त काट दिया गया है। क्यों ये काटा गया है और क्या उन पर आरोप लगे हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन इसी के साथ सबसे पहले करते हैं न्यूज पंच की शुरुआत संसद भवन की खबर के साथ। जी हां, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर संसद में संग्राम मचा हुआ है और आज भी यह हंगामा देखने को मिला है। बाबा साहेब के अपमान पर एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन तो दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पर आज प्रदर्शन के दौरान ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि राजनीतिक दलों का यह प्रदर्शन कब धक्का मुक्की में बदल गया ये पता ही नहीं चला। दरअसल ये घटना उस समय की है जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और भाजपा सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आरोप है कि राहुल गांधी के धक्के से भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी घायल हो गए। फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत को आईसीयू में भर्ती किया गया, तो वहीं प्रताप सारंगी का सिर फट गया और खून बहने लगा और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारतीय जनता पार्टी ने अब इस घटना को लेकर राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। फिलहाल इस घटनाक्रम ने संसद के भीतर और बाहर सियासी तापमान को बढ़ा दिया है, जिससे राजनीतिक माहौल अब और भी गर्म हो चुका है। आज बात करेंगे इन तमाम चीजों को लेकर, साथ ही जानेंगे आज का हर एक अपडेट। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं संसद भवन की आज 3 तस्वीर। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध किया जा रहा था और तीसरी तस्वीर जब कांग्रेस विरोध कर रही थी। तो ये 2 तस्वीरें वो है, लेकिन इसके साथ ही दूसरे नंबर की जो बीच की तस्वीर आप देख रहे हैं ये वो है जब धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की के बाद में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी, उनके सर से खून बहने लगा। उस दौरान की ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो आज की ये तीनों तस्वीरें हैं, एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन, एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन और बीच में ये प्रदर्शन कब धक्का मुक्की में बदल गया। तो ये तीनों तस्वीरें आज की हैं और काफी मायने, क्योंकि प्रदर्शन तो हमने इससे पहले भी देखा है संसद भवन में, लेकिन धक्का मुक्की की वजह से इतनी चोट आना और 2 सांसद जब घायल हो गए तो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब धक्का मुक्की में बीजेपी के सांसद को चोटें लगी, बीजेपी ने सीधे तौर पर कांग्रेस को घेरा है और साथ ही राहुल गांधी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर राहुल गांधी और बीजेपी के घायल सांसद प्रताप सारंगी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे सीढ़ी के ऊपर में। Excuse me, I have hand on his injury. और राहुल गांधी ने आकर के एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको, कहाँ चोट लगी? ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। और वहीं संसद परिसर में हुई इस धक्का मुक्की पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ अन्य केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और गजेंद्र सिंह शेखावत का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी को सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? वो नेता प्रतिपक्ष है, क्या कोई ऐसा धक्का बॉक्सिंग मार करके एमपीज के साथ व्यवहार करेंगे? लोकतंत्र में बात रखने का अधिकार है, लेकिन आपका पहलवानी दिखाने का क्या मतलब है? राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा? अभद्र भी था, अशोभनीय भी था और अस्वीकार्य भी है। लोकतंत्र में हमारे मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं, इस तरह के जो है शारीरिक रूप से इस तरह से किसी को चोट पहुंचाना नितांत स्वीकार्य है, निंदनीय है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है।
दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर। लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान पर, और वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो पक्ष की तरफ से भी कई सारे आरोप लगाए गए। ऐसे में विपक्ष को सत्ता पक्ष ने किस तरीके से घेरा है वो आपको सुनाते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे तो उसके एक पात्र हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उसको तोड़ मरोड़ कर नकारात्मक प्रचार कर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके अंत तक पूरे कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया। तीन पीढ़ियां, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है? जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है, तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकले। इनको शर्म करनी चाहिए। आजीवन बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने अपमान करा, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। और आपको देखना होगा कि अगर किसी ने बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों को चरितार्थ करा, यदि संविधान को जीवंत रूप में भारत में लागू करा, तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और वहीं ऐसे में अंबेडकर साहब के इस अपमान को लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं बचाव में उतरता हुआ नजर आया है। विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। ये कहते हैं आरक्षण को ये खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट। बाबा साहब अंबेडकर इस देश के सभी लोगों के लिए पूज्य, स्मरणीय। तो आज की संसद की तस्वीर कुछ अलग ही देखने को मिली है, क्योंकि इससे पहले प्रदर्शन तो हम हर बार देखते थे, पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार भी हम हर बार देखते थे, लेकिन आज तकरार कब धक्का मुक्की में बदल गई ये पता नहीं चला है और तस्वीरें कुछ अलग ही सामने आई हैं। हमारे सामने इस वक्त राजेश राज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। राजेश राज, अगर देखा जाए तो आज की तस्वीर वाकई काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि संसद भवन को हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं और वहां से ये खून खराबे की इस तरीके की तस्वीरें बेहद शर्मनाक। बिल्कुल सही कहा कृतिका आपने कि लोकतंत्र जो है वो बहस विमर्श और वोट के लिए होता है। डर और डंडे के बल पर हम संसद को नहीं चला सकते हैं। और ऐसे में राम मनोहर लोहिया जो कोट किया करते थे, उनकी याद आती है कि राम मनोहर लोहिया हमेशा कहते थे कि बहस और विमर्श वोट के जरिए ही हम डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का नज़ारा संसद भवन परिसर में आज देखने को मिला, ये निश्चित तौर पर हैरानी पैदा करता है। हमने देखा कि कांग्रेस एक तरफ प्रदर्शन कर रही थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी प्रदर्शन पर उतारी थी और कहीं ना कहीं बाबा साहब अंबेडकर के नाम को कैश करने की जो होड़ है वो दोनों दलों में लगी हुई थी। और कांग्रेस जो है वो अपने फेस को बचाने के लिए जिस तरीके से राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर के साथ किए गए जो नाइंसाफी अब तक कांग्रेस के द्वारा किए गए हैं, उनकी जो परतें उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से खोली, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बौखलाई हुई है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और धक्का मुक्की में हमने देखा कि प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत जो भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद हैं वो घायल हुए हैं और अब एफआईआर जो है थाने में शिकायत कराने की भी बारी पहुंच चुकी है। कांग्रेस की तरफ से भी काउंटर करने की खबर आ रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस क्या कुछ इस पर एक्शन करती है, क्या कुछ पलटवार करती है। लेकिन संसद का जो नज़ारा है वो बिल्कुल बदला हुआ है और शायद लगता है कि इस तरह की घटना पहली मर्तबा घटी है कि कोई सांसद घायल हुए हों, उनके सर फूटे हों, माथे से खून निकला हो और आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों दलों के ऊपर जो है वो लग रहा हो। और ये मुझे लगता है कृतिका कि संविधान को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में की थी, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में उनका संविधान का ये जादू चल नहीं पाया और संविधान पर बीजेपी ने जिस तरीके से चर्चा करवा दी, उसके बाद जो रही सही कसर थी वो भी कांग्रेस की जो बची खुची आस थी वो निकल गई। और शायद यही वजह है कि बाबा साहब के नाम पर सियासत एक बार फिर जो है कांग्रेस
तेज करने में जुटी हुई थी। देखिए राजेश, बीजेपी ने पुरजोर तरीके से काउंटर किया। राजेश, अगर हम देखें तो सबसे पहले संविधान पर चर्चा हुई संसद भवन में, जिसको लेकर कांग्रेस बुरी तरह घिरती हुई नजर आई, और उसके बाद में बाबा साहेब के अपमान को लेकर उस पे भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि किस तरीके से कई बार इससे पहले अपमान कांग्रेस कर चुकी है बाबा साहेब का। वो तमाम बातें एक बार फिर से निकलकर सामने आई, और अब एक और नया मामला कि किस तरीके से धक्का मुई और भाजपा के 2 सांसद इसमें घायल हो गए। आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा के जो दोनों सांसद हैं, मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी, फिलहाल कैसी तबीयत है उनकी? देखिए, राम मनोहर लोहिया जो अस्पताल है दिल्ली का, उस अस्पताल में जाकर कई केंद्रीय मंत्रियों ने दोनों सांसदों का हालचाल पूछा है। वहां पर उनका इलाज चल रहा है, थाने में शिकायत भी दर्ज कराई जा रही है, और जो उनकी स्थिति है वो स्थिर बताई जा रही है। जैसा प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री और शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान जो जानकारी दी, उसके मुताबिक दोनों के हालत जो है वो स्थिर है, और उनका गहन जो है वो इलाज किया जा रहा है, जांच पड़ताल किया जा रहा है। बहरहाल संसद में गहमागहमी जो है वो चारों ओर है। अभी 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उस वक्त विपक्षी सांसद जय भीम के नारे लगाते हुए सदन के भीतर पहुंचे, और फिर जब हाउस खत्म हुआ तो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हाथों में अंबेडकर की तस्वीर लिए हुए वो बाहर आई, और उन्होंने जय भीम का नारा लगाया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जय भीम के नारे लगाकर देखें। यही सवाल जब मैंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से पूछा कि प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जय भीम के नारे लगाकर वो दिखाएं, तो गिरिराज सिंह ने कहा कि हम तो बाबा साहब अंबेडकर को पूजते हैं, ये नारे लगाने की बात जो है वो तो बहुत सस्ती बातें हैं। हम तो बाबा साहब की पूजा करते हैं, बाबा साहब को पूजते हैं, और उनकी जो तमाम जो तीर्थस्थल है उसको भारत सरकार ने डेवलप किया है। देखिए, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है हर मुद्दे को भुना करके अपनी राजनीतिक रोटियां कहीं ना कहीं सेकने की कोशिश कर रही है। अगर खास तौर पर बात करें हम प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी का जो बैग है वो इन दोनों काफी चर्चा में रहा है। किस तरीके से फिलिस्तीन का समर्थन किया, बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन करती हुई नजर आई, और इसके साथ ही अब आज की तस्वीर, नीले रंग के कपड़े राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों पहनकर नजर आए। लेकिन क्या ये माना जाए कि ऐसे मुद्दों पर सियासत करते हुए राजनीति की रोटियां सेकने की काम कहीं ना कहीं कांग्रेस कर रही है? देखिए, राजनीतिक हलकों में जो गॉसिप है उसके मुताबिक कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के इवेंट मैनेजर हैं, दोनों उनको जो संकेत देते हैं, जो संदेश देते हैं, उस हिसाब से वो एक्ट करते हैं। फिलिस्तीन के बैग की बात करें, बांग्लादेश के बैग की बात करें, और आज आपने ब्लू लिबास की बात करी, तो जो ब्लू कपड़ा है वो भी अंबेडकर से जुड़ा हुआ है। जय भीम के नारे शायद इसलिए वो लगाते हुए संसद से बाहर आई, और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की वो कोशिश कर रही हैं। और जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि दोनों भाई बहनों में लीडरशिप को लेकर के भी होड़ लगी हुई है। प्रियंका गांधी पहली बार संसद चुनकर पहुंची हैं, पहला उनका सत्र है, शीतकालीन सत्र, और इस सत्र में उन्होंने राहुल गांधी से आगे लीड लेने की कोशिश भी की है। मीडिया में आकर हर मुद्दे पर वो बातचीत करती है। राहुल गांधी हर मुद्दे पर रिएक्ट नहीं करते, लेकिन प्रियंका गांधी चलते चलते भी मीडिया से मुखातिब हो जाती हैं। 1-2 लाइन की बाइट जो है वो मीडिया को वो दे दिया करती हैं रोज। तो कहीं ना कहीं दोनों भाई बहनों में लीडरशिप के सवाल पर भी होड़ है, और प्रियंका गांधी को इसमें लीड मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है कि दोनों के जो इवेंट मैनेजर हैं वो अपने अपने हिसाब से व्यूह रचना करने में जुटे हुए हैं, और उसी हिसाब से दोनों एक्ट कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार अपनी नजर वहां पर बनाए रखिएगा। तो सीधे तौर पर देखें तो संसद भवन के अंदर कहीं ना कहीं ये लगातार सियासी घमासान हमें देखने को मिल रहा है। इस पर नजर न्यूज पंच के जरिए लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ रुक कर लेते हैं अगली